जो असत्य नहीं है वो सत्य है। आप बताओ सत्य क्या है? जो देखा और बोला, कई बार देखा और बोला दोनों झूठ हो जाता है, देखी भी झूठ हो जाती है। मैया बताओ सत्य क्या है? मैया यहां वहां ना देखो मेरी माँ, बताओ सत्य क्या है? आप बताओ। जो देखा बोला वो सत्य है। आप बताओ सत्य क्या है? इतना टाइम नहीं, मैया बताओ। आप बताओ। मैया बताओ मेरी माँ, सत्य क्या है? आप बताओ बेटा सत्य क्या है? जो देखा जो बोला वो सत्य है। कई बार जो देखा वो गलत होता है, देखा हुआ भी गलत होता है, और जो बोला वो भी गलत होता है। मैया बताओ सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है? इतना सरल है। आप बताओ सत्य क्या है? हाँ? आप बताओ मैया सत्य क्या है? आप बताओ भैया सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम। सत्य नहीं है। सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है। अच्छा फिर ये समस्या आ गई, एक सवाल और खड़ा हुआ। यदि भगवान सत्य हैं तो संसार क्या है? बताओ आप। मोह माया तो है, तो संसार सत्य है कि झूठा है ये बताओ। हाँ, सत्य है संसार आपके हिसाब से, आप बताओ। भगवान सत्य हैं ये तो कंफर्म है। अब संसार सत्य है कि झूठा है आप बताओ कृपा करके। सत्य, सत्य। मैया सत्य है या झूठा है संसार? आप बताएंगे दादाजी चश्मा वाले। संसार सत्य है कि झूठा है? झूठा है। आप बताओ। संसार झूठ, ये तो झूठा कह रहे हैं मैया। मैया ये कुर्सी पे बैठी मैया बताएंगी मेरी माँ, संसार झूठा है या सच्चा है? झूठा है। इस तरफ वाली मैया बताओ झूठा है, और पीछे वाले भैया बताओ झूठा है। सब झूठा। आप बताओ झूठा सच्चा है? टोपी वाले भैया संसार झूठा है। कैसे झूठा? सिद्ध करो। आपने झूठा कह दिया, हमने मान लिया, ऐसे नहीं होगा। झूठा है तो सिद्ध करके बताओ कैसे झूठा है संसार। यदि संसार झूठा है तो ये दिख क्यों रहा है? संसार झूठा है तो सिद्ध करो कैसे। आप संसार सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है। ईश्वर सत्य है तो संसार क्या है? उन्होंने बनाया है इसलिए सत्य है। तर्क ठीक है आपका। आप बताओ संसार सत्य है कि झूठा है? हाँ? सत्य है झूठा है? झूठा है। झूठा है सिद्ध करो कैसे झूठा है। ईश्वर सत्य है माना, संसार सत्य है कि झूठा है? झूठा है तो उसे सिद्ध करो ना भैया। कैसे करो? तो सच्चे को भी सिद्ध करके बताओ, और झूठे कह रहे हैं तो झूठे सिद्ध, बिना सिद्ध किए ना आप उसे सत्य मान सकते हैं ना। तो देखो ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है,
और यदि आप चाहोगे तो मैं ईश्वर को भी सिद्ध कर दूंगा। यदि आप कोई सवाल करें कि महाराज जी भगवान सत्य हैं, तो भगवान सत्य हैं सिद्ध करके बताओ, मैं सिद्ध कर सकता हूं। ऑलरेडी ईश्वर सिद्ध है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी कोई मेरे से सवाल करे तो मैं कर सकता हूं। लेकिन ईश्वर को देखो, ईश्वर को मैं सिद्ध करके बताता हूं। ईश्वर सत्य है। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान तब भी थे जब हम में से कोई नहीं था, भगवान अब भी हैं जब हम सब हैं, और भगवान तब भी रहेंगे जब हम में से कोई नहीं रहेगा। तो ये सिद्ध होते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और, तो तीनों कालों में जिसकी सत्ता एक सी रहे, जो बदले ना, परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहते हैं? सत्य। तो भगवान सत्य है क्योंकि वो तीनों कालों में सत्ता भी है और जस के तस भी हैं। बिहारी जी तब भी थे जब हम लोग नहीं थे, बिहारी जी अब भी हैं जब हम लोग हैं, और बिहारी जी तब भी रहेंगे जब हम लोग, तो सत्य सिद्ध हो गया। अब संसार को सत्य माने या असत्य माने, अब इसको संसार में भी घटाओ कि क्या संसार भूत में था? भूतकाल में पहले संसार ऐसा था जैसे आज है? संसार क्या ऐसा रहेगा जैसे आज है? मतलब संसार में बदलाव है, परिवर्तन है, संसार सरक रहा है, हर रोज परिवर्तन। आप ऐसे भूत में नहीं थे और ऐसे भविष्य में नहीं रहेंगे, बोलो हाँ। तो आप में परिवर्तन है, आपकी मां में परिवर्तन है, पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी तालाब समुद्र सब में परिवर्तन हो रहा है। समुद्र में भी परिवर्तन है, पता है आपको? कहीं वो विस्तार है, कहीं वो छोटा है, और हो रहा है, कहीं विस्तार ले रहा है, कहीं छोटा, कहीं घट रहा, कहीं बढ़ रहा है। नदी भी, पहले नदी यमुना जी यहाँ परिक्रमा मार्ग में बहती थी आगे, अब नदी वहां, यमुना जी वहां से आधा किलो, और जो बदल जाए वो झूठा है। अब आप बताओ कि संसार सत्य है या झूठा है? झूठा है। देखो हमने सिद्ध करके बता दिया तो आपको समझ में आ गई बात, और जब समझ में आई तो मैया ने बोला था सत्य है, पर सिद्ध करने पर उनके समझ में आ गई। तो आपको कोई भी बात समझने के लिए सिद्ध करना पड़ता है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है? इसलिए हम कथा को सिद्ध कर करके सुनाते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ये विषय सब भागवत जी का विषय है। सत्यम परम धीमहि की ये व्याख्या है। ईश्वर सत्य है, सिद्ध करो अब सत्य को। तो हमने सत्य को सिद्ध किया। एक एक विषय को सिद्ध करने में 10-10 मिनट लग जाता है, ऐसे में चीजें सिद्ध करने में। और एक चीज और है कि जब हम बातें सिद्ध करके बताते हैं तो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाती हैं। अब आप यहाँ से जाएंगे और 1 साल बाद भी आपसे कोई सवाल करेगा या 5 साल बाद, तो आपको कुछ ना कुछ स्मृति रह जाएगी और आप सही आंसर दे सकते हैं। तो संसार मिथ्या है, झूठा है, इसलिए तो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंकर जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार को स्वप्नवत बताया है। अच्छा बताओ, सपना सच्चा होता है कि झूठा होता है? सपना क्या होता है? आंख खुलते ही रात्रि का सपना खुली तो रात का सपना टूटा, और आंख बंद होंगी तो ये संसार का जगत का सपना भी टूट जाएगा। एक्चुअली दोनों ही सपना है। जो आप रात को देखते हैं वो भी सपना है, और ये जो दिन को देख रहे हैं सब सपना है। और गलती क्या है? इस सपने को हम अपना मान लेते हैं, इसलिए कष्ट में है आज का आदमी, दुखी रो रहा है, भगवान गुरु जी हम बड़े परेशान। क्यों? क्योंकि आपने सपने को अपना माना है। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, महाराज मेरा 1 बेटा है 1 बेटी है, महाराज मेरी दुकान मेरा फैक्ट्री। ये जो आप कह रहे हैं ये आप सपने में कह रहे हैं, ये सपना है। और सपना कभी अपना, और आपने अपना, ये बेटा महाराज जी ये बेटा मेरा है। अब आप सपने में सपने के बेटे को अपना मान रहे हो, तो इसलिए तो रोते हो आप लोग।
इसलिए परेशान है। जगत को स्वप्न की तरह मानो। किसकी तरह मानो? बस आंख बंद होने की देर है, ये सब टूट जाएगा। आंख बंद होते ही तुम्हें कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कोई कर दे ना, तुम्हें दर्द होगा। तुम्हें आग में जला दे, कोई पीड़ा नहीं। पूरा खेल सपने का। ये सपना जब तक है, टूटने के बाद तो फिर कुछ भी हो, है ना मेरी मां? अभी आपके घर से कोई 10 रुपए उठाकर ले जाए या एक गिलास उठाकर ले जाए, आप दो, मेरे घर से चोरी कर रहा, चल रख, और आपका सपना पूरा हुआ, शरीर पड़ा है। वही नींद टूटेगी तभी ना आंखें खुलेंगी। तो कह दिया गया सपना टूट गया, मतलब आंखें खुल गई। क्या टूटता है? जब आपका सपना टूटता है तो सपने के संग अभिमान भी टूट जाता है। मैं बड़ा आदमी था, मैं धन्ना सेठ था, मेरे पास वो, ये जो लोग गाना गाते हैं, तुम हमें नहीं जानते, हम ये वो। तो जब इसका ये सपना टूटेगा और ये पड़ा रहेगा तो इसका अभिमान भी तो टूट गया। कहाँ गई अब तेरी गाड़ी, कहाँ तेरी बड़ी बड़ी बातें? ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप है उन्हें हम बारंबार नमन। इसलिए संसार झूठा है तो झूठे में मन क्या लगाना। आपका बेटा सच्चा है कि झूठा है? जोर से मैया, आपका बेटा सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। आप झूठी हो कि सच्ची हो? हैं? आप भी झूठी। तो आप सही हैं या गलत हैं? बोलो मेरी माँ। गलत हैं तो सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जगत से मन हटाकर जगन्नाथ में मन लगाना पड़ेगा। अभी रॉन्ग है, राइट होने के लिए मन को वहां से उठाकर यहां जमाना पड़ेगा। इसलिए अभी से अभ्यास में लगो, कामयाबी मिलेगी। मन को अभी से लगाओ, लगेगा। जगत अच्छा है, व्यवहार करो, रहो, आनंद लो, हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, झूमो। झूठा है पर नाचो, गाओ, मस्ती से रहो, आनंद से रहो, खुश रहो। ये मान करके ये सब झूठा है। सच्चे तो भगवान है। इसलिए मीराबाई क्या बोली? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई है? अच्छा बताओ, भगवान कैसे हैं? साकार हैं कि निराकार हैं भगवान? मैया, भगवान निर्गुण है? उत्तर दो आप दोनों। आप बताओ मैया, आप बताओ। भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे। हाँ? निराकार हैं। हाँ। और पीछे कोई बताए? साकार हैं। आप बताओ। निराकार। ये मैया बताओ। मैया, हाँ, सो रही हो क्या माँ, या सुन रही हो माँ, क्या कर रही हो माँ, कुछ तो कहो। मैया, साकार हैं भगवान कि निराकार हैं? दोनों। हाँ, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आप बताएं, अब इसे सिद्ध करो, कैसे हैं दोनों? तो सिद्ध कर देंगे, 1 मिनट लगेगा। जैसे पानी, पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी जब फ्रिज में रखा जाए गिलास में भरकर तो वो बर्फ हो जाता है। तो बर्फ का तो आकार होता है, टेढ़ा टापटा जैसा हो। पानी का कोई आकार नहीं, पर बर्फ का आकार है, पानी ही बर्फ है। उसी तरह जैसे पानी
का तो आकार, वो पानी निराकार है पर बर्फ बनने के बाद आकार है। उसी प्रकार भगवान तो पानी की तरह निराकार है, पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होता है वो परमात्मा, तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर साकार है या निराकार, ये देखो हमने सिद्ध करके बता दिया। ये हो गया सिद्ध। अब कोई किंतु परंतु बचा? तो वो निराकार भी है। और अब कोई कहे कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, हाँ भाई आप अच्छे हैं। कोई कहे जी मैं साकार की पूजा करता हूं, हाँ जी आप अच्छे हैं। अब आप कहें जी नहीं तुम गलत हो मैं सही हूं, अब ये जो तुम लड़ते हो ना ये गलत। अच्छा अब एक बात बताओ, इन दोनों में एक नंबर आपको चुनना पड़ेगा। भगवान निराकार भी है और साकार भी है। अब ये बताओ इन दोनों में आप ज्यादा नंबर किससे देंगे? बोलो। आपके मतलब के कौन है? जोर से। हाँ हम मनुष्य हैं ना, तो हम मनुष्यों के लिए तो निराकार है यदि ईश्वर, तो वो तो है, लेकिन उस निराकार में मन कहां लगाओगे? मन कहां टिकेगा? अरे मन को टिकाने के लिए कोई तो आकार हो, इसलिए भगवान का मंदिर। बताओ भगवान सगुण है कि निर्गुण है? ये बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। सगुण है, दोनों है। कैसे? सिद्ध करो दोनों को। जैसे अभी हमने बताया ना सिद्ध करके, जैसे हाँ की तो छोड़ो, ये देखो इसलिए कथा को ना सिद्ध करना पड़ा। हर बात को हम क्या बताएं, हम जो कहते हैं उसे सिद्ध करने की कोशिश कर, इसलिए कि ये बच्चे भी समझ लें। इसलिए कहानियां तो आप सब जानती हैं, कहानियां क्या सुनाएं आपको। भगवान अभी कहानी भी सुनाएंगे, आप चिंता ना करना। भगवान के अवतार कितने हैं मेरी मां? कितने अवतार होते हैं? टोटल कितने अवतार हैं भगवान के? बेटा आप बताओ। 24। कितने अवतार हैं भगवान जी के? ये 24 अवतार किनके हैं? कौन से भगवान जी के 24 अवतार हैं? भगवान कितने होते हैं आप बताओ? भगवान कितने होते हैं? सब चुप रहो, टुप्पी टाप रहना सब। ये मैया बताएंगे भगवान कितने होते हैं। हाँ एक। कितने भगवान होते हैं? मैया भगवान कितने होते हैं? ये मैया बताएंगी आप, पीली मैया। एक। क्या नाम है एक का? हाँ हाँ क्या एक भगवान का नाम क्या है? श्रीमन नारायण। जो एक भगवान है वो वही भगवान है जो क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं, उन्हीं को कहते हैं श्रीमन नारायण। वही है नारायण। वह नारायण ने, उन भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं। एक इसी कलयुग में होने वाला है कल की अवतार। 24 अवतार। तो भगवान नारायण को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है,
गाय ब्राह्मण संतों पर अत्याचार बढ़ता है, समाज पर दीन दुखियों पर अत्याचार बढ़ता है, भक्तों पर अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान उस अत्याचार को, उस पाप को मिटाने के लिए अवतार लेते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनके, कभी धनवंतरी बनके, कभी कच्छप बनके, कभी परशुराम बनकर के। जब जब धर्म की हानि होती है। अच्छा, धर्म की हानि का क्या मतलब है? धर्म की हानि कैसे होती है? आपको अपने बेटे पर विश्वास है, आपको अपने खून पर, बेटे पर विश्वास है कि मेरा बेटा तो औरों की जैसे नहीं है, मेरा बेटा तो मेरी सेवा बुढ़ापे में करेगा ही करेगा, गिलास भर पानी सम्मान से, रोटी सम्मान से, चरण सेवा करेगा ही करेगा, ख्याल रखेगा। जिस बेटे पर माँ बाप का विश्वास होता है जरूरत से ज्यादा, और जब वही बेटा अपनी माँ, अपने पिता से मुंह फेर लेता है और माँ का विश्वास एकदम तोड़ देता है, तो माँ ने तो विश्वास किया था और सामने वाले ने विश्वास तोड़ दिया। तो अब माँ बाप सोचते हैं, बताओ, जब खुद की औलाद हमारी ना हो पाई, अब संसार में कौन हमारा होगा? हमने सबसे ज्यादा विश्वास तो इन्हीं पर किया था और इन्होंने तोड़ दिया, तो कौन? तो ये है धर्म की हानि, कि जिस पर आप विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि धर्म की दुहाई है। नहीं, मैं जानता हूं, और देखो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या, जब कोई बेईमानी करता है तो आप एक बात जरूर, क्या यही धर्म है? आप क्या बोलते हैं, बेटा क्या तुम अपनी माँ के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, क्या ये धर्म है? ऐसा लोग बोलते हैं, क्या यही धर्म है? जब एक दोस्त, एक मित्र के साथ गलत करता है तो वो ये जरूर कहता, मित्र क्या यही धर्म है? कैसी को धर्म कहते हैं? मतलब आज क्या हुआ, धर्म टूट गया, आपका धर्म, आपने विश्वास तोड़ दिया किसी का, या आपका किसी ने तोड़ दिया। यही है धर्म की हानि, कि आपने जिस धर्म पर विश्वास करके काम किया, सामने वाले ने धर्म तोड़ दिया। विश्वास तोड़ा मतलब धर्म तोड़ दिया, यही है धर्म की हानि। तो जब कलयुग में प्रायः लोग धर्म की हानि करने वाले हो जाएंगे, अभी तो वृद्धाश्रम कम है, जब हर गली नुक्कड़ में आपको एक वृद्धाश्रम मिलने लग जाए, जब 100 में से 95% बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकालने, अपमानित करने लग जाएं, कलयुग के आखिरी में तो ऐसे ही होगा। ऐसा तो अब देखने को भी मिल भी रहा है। तो ये धर्म की हानि होगी। जब धर्म की हानि तेजी से हो जाएगी, जब सत्य बोलने वाला, विश्वास पर खरा उतरने वाला कोई ना रह जाएगा। आपका पति आपके विश्वास को, अब पत्नी को कितना विश्वास है मेरे पति पर, मेरा पति मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति का तो पड़ोसन, आप देख सकते हैं जहां धर्म की हानि दिख रही है। अभी मात्रा कम है माना की, लेकिन ये मात्रा समय के साथ साथ बढ़ने वाली है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। इसी को कहते हैं धर्म की हानि। जब जब हो यह धर्म की हानि, तो बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी जब धर्म की हानि हो जाएगी, या धर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? भगवान का अवतार होता है। क्या बनकर आते हैं? राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। 24 अवतार में पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। फिर 12 अवतार हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी को स्थापित करने के लिए। तीसरा नारद जी, भक्ति का प्रचार करने के लिए। भगवान के सबसे बड़े एजेंट नारद जी हैं, सबको भगवान से जोड़ते हैं। बीमा कंपनी बीमा से जोड़े तो एजेंट, वो बीमा कंपनियों के एजेंट हैं, हम भगवान के एजेंट हैं, आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, तो एजेंट ही तो हैं।
अपना भी कमीशन रहता है कि एक आदमी को भगवान से जोड़ दिया तो अपनी भी सदगति निश्चित हो गई। 84 के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। आपकी बदौलत कोई एक व्यक्ति कुमार्ग से निकलकर, गलत राह से निकलकर सही राह पर आ जाए, मतलब उनको देखते ही मुंह से क्या निकलता है? राम राम, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। तो बताओ, ये तो जैसे आप लोग बीमा के एजेंट को देख के क्या, भैया हमारा बीमा कब पकेगा, कब होगा, सब कब आएगा? जब भी मिलेगा कुछ ना कुछ आप पूछ ही लेंगे। ठीक चल रही है किस्तें, कब तक पकेगा भाई, कब तक मिलना है? ऐसे संतों को देखकर आप पूछ ही लेते हैं, महाराज जी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा मन 12वें धनवंतरी भगवान, फिर मोहिनी भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी 16वें, 17वें व्यास जी, 18वें राम जी, 19वें बलराम जी, 21वें भगवान कृष्ण, 20वें श्री कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें कल्कि अवतार होंगे। ये 24 अवतार हैं। वृंदावन में भगवान के अनेक रूप हैं। कितने रूप हैं वृंदावन में? अनेक। देखो 24 अवतार के अतिरिक्त भगवान के रूप अनेक। अब वृंदावन में देखो, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, है ना, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, बिहारी जी, सप्त देवालय हैं। सप्त देवालयों की पावन चर्चा हम विस्तार से कल सुनाएंगे आपको। बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया। राधा रमण जी अवतार हैं भगवान के। वो 24 अवतार दिव्य अवतार हैं। प्रत्येक अवतार का एक न एक हेतु है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। क्यों नहीं शांति मिली? क्योंकि भगवान का चरित्र बढ़िया से निरूपण नहीं किया, भगवान का गुणगान बढ़िया से नहीं गाया, गुणगान ठीक से नहीं गाया। नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना करो, और भागवत जी जब वेद व्यास जी महाराज ने लिखी, नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। नारद जी पहले कौन थे? दासी पुत्र थे। एक दासी के बेटे थे नारद जी। इनकी मां पंडित जी के घर बर्तन धुलती, झाड़ू पोंछा करती। एक दिन इनके घर में संत आए, तो नारद जी थे छोटे, तो छोटे थे तो इन्हें संतों का दर्शन अच्छा लगा और ये संतों की सेवा में लग गए। और वहां भोजन परोसने की जो परंपरा है, संत लोग आपकी थाली से 6 इंच दूर से ही रोटी छोड़ते हैं, चावल छोड़ते हैं और दाल और साग छोड़ते हैं। आपकी थाली का वो स्पर्श नहीं करते अपने किसी भी पात्र से। और आप गृहस्थों को 100 में से 95 लोगों को नहीं पता कि परोसते कैसे हैं। सामने वाले की थाली जूठी है और आपने उसकी थाली में रोटी हाथ से रख दी, उसके स्पर्श कर लिया, छू लिया थोड़ा दूर से, एक मर्यादाएं। अब दाल की कटोरी में उसने बार बार हाथ डाला, रोटी लगा के खाई, और उसी दाल में आपने अपनी दाल की करछुल या जो भी पात्र स्पर्श कराया, तो वो सब झूठा हो जाता है। साधु संत लोग पवित्रता का बड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसी रखेंगे शुद्धि वैसी रहेगी बुद्धि। आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई? क्योंकि आप लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया किसी भी चीज में। संतों की जो रसोई होती है, उस रसोई में कोई भी जा नहीं सकता। संतों की रसोई में संत ही जाएगा, करोड़पति भी नहीं जा सकता। नहीं, बाहर रहो। खान पान बड़ा साफ है। मैं रहा हूं संतों के चरणों में, कोई रसोई टच नहीं करता। उनकी रोटी, उनके चावल, उनकी दाल। और दाल कैसी होती है उनकी? 1 किलो दाल में 1 बाल्टी पानी।
दाल आपको परोसी जाएगी तो दाल के दाने 4-6 ही रहेंगे, पूरा पानी, लेकिन स्वाद इतना ज्यादा कि आपके घर में ऐसी दाल कभी बनी ना होगी। साग सब्जी बिल्कुल अलग आपके घर से, लेकिन स्वाद बड़ा है, क्योंकि वो अपने लिए बनाते नहीं। संत रोज भजन करने वाले साधु हैं, राम राम जपते तो रोटी बनाते हैं, पहले 1 लाख नाम जप करते हैं सवेरे, तब जाके वो रसोई में घुसते हैं और भजन करते करते बनाते हैं, नाम जप करते करते बनाते हैं, भगवान की यादों में रोते रोते बनाते हैं, और भगवान के लिए बनाते हैं कि हमारी रोटी ठाकुर जी खाएंगे, इस हाथ से बनी साग ठाकुर जी खाएंगे। तो वो भोजन पूरा प्रसाद भगवान के लिए बनाते हैं, भाव प्रधान है ना। आप किसके लिए बनाते हैं? बेटे के लिए, पति के लिए, और वो भगवान के लिए बनाते हैं। वो बड़ी शुद्धि रखते हैं। भोजन हुआ, रसोई में तुरंत साफ सफाई होगी। ये नहीं कि भोजन खब गया, मैडम सो रही हैं, रसोई में मक्खियां भिनक रही हैं ना, रसोई में तुरंत पोंछा लगेगा, चौका पूरा व्यवस्थित होगा, साफ सफाई होगी वहां, और फिर रोटी रसोई दूसरे दिन के लिए छोड़ दी जाएगी। संतों को, भोजन को आपने यदि टच कर लिया तो इतनी डांट मारते हैं वो आपको कि आप भूल जाएंगे। फिर संत थोड़ा अपने सिद्धांतों से बंधे होते हैं, और होना जरूरी है। अब जैसे आप गृहस्थों के घर क्या होता है, आप लोगों के घर में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, आपके घर में आपकी पड़ोसन जब भी आएगी तो उसके पांव पूरे घर में कहीं और ना रुकेंगे, वो दौड़कर आपकी रसोई में घुसेगी। हाँ या ना? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप भी किसी के घर जाते हैं तो दौड़ के उसकी रसोई में पहले जाते हैं। ये गलत है। किसी को किसी की रसोई में नहीं जाना चाहिए। आपकी रसोई में सब लोग आते हैं, मतलब आपकी रसोई भ्रष्ट है। परंपराएं ना भूलो आप, कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। अन्न से मन का निर्माण होता है, अन्न से विचारों का निर्माण होता है। जितना पवित्र अन्न पवित्रता से खाओगे उतने पवित्र विचार रहेंगे। जितनी गंदगी से खाओगे, लघु संख्या जाने के बाद 4 कुल्ला हाथ पांव धुलना जरूरी है, पवित्रताएं जरूरी है। आज छोटे छोटे बच्चों की बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? खान पान गलत है। पहले के लोग बाहर नहीं खाते थे, आज के लोग घर पर नहीं खाते, है ना? बाहर के लोग, बाहर का क्या खाना, 17 लोग आके छूते हैं। वही हाथ, उसी से नाक घुसाया, उसी से नाक साफ किया, उसी से पानी पूरी में पानी भर के आपको पकड़ाया, उसी से पसीना पहुंचा, उसी से आपको पानी। क्यों ऐसा नहीं होता? वो पसीना पहुंचने को चतुर्भुज है क्या, कि 4 हाथ दूसरे 2 हाथ अलग रखा है? शरीर के किसी भी अंग में खुजली होगी, खुजलाएगा हाथ से, और उसी से बढ़िया स्वादिष्ट आपको खाओ। पवित्रता नष्ट हो गई है, इसलिए आज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि मेंटेन करोगे पवित्रता को तो आपके बच्चों की बुद्धि बनी रहेगी, वरना विनाश तो हो ही रहा है बुद्धि का। गलत, आप अपनी बुद्धि से देखो ना, आपके मन में अच्छे विचार कितने आते हैं और बुरे विचार। आप बताइए, सच्ची बताना, आप अपनी बताओ, किसी की ना बताओ। आपके अंदर अच्छे विचारों की मात्रा ज्यादा है या बुरे विचारों की मात्रा ज्यादा है? बिल्कुल सही बताना। आपके अंदर अच्छे विचारों का निर्माण ज्यादा होता है या बुरे विचार ज्यादा आते हैं? बिल्कुल बुरे विचारों की मात्रा ज्यादा है। प्रत्येक की कहानी है ये। अच्छे विचार कम,
क्योंकि पवित्रता, अच्छाई अब बची कम है ना, हर तरफ से आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग, पहले की मां, पहले की अम्मा, पहले के लोग खान पान को लेके, पहले के लोग पानी भी नहीं पीते थे किसी के हाथ का। पहले का बूढ़ा अपनी रस्सी और बाल्टी लेके चलता था, क्योंकि हर जगह कुआं की सुविधा थी। अपना बाल्टी से पानी निकालेगा, कुएं का पानी पिएगा। क्यों? आप शराबी हैं, आप मांसाहारी हैं, और मैंने आपके हाथ से पानी पी लिया। मांसाहारी हो आप, शराबी हो आप, चलो सामने वाला कोई स्त्री या पुरुष वैश्या है और हमें पता नहीं कि वैश्या है, और वैश्या के हाथ से पानी कहते हैं, जिसके चीजों को आप कुछ ना करो, दुर्गंध आपको फ्री में मिलेगी। इत्र की दुकान में जाओ, कुछ ना करो, सुगंध आपको फ्री में मिलेगी, क्योंकि वो वहां के वातावरण में घुल चुकी है। इत्र की दुकान में जो हवा है वो उस इत्र की खुशबू से भरी हुई है, हाँ या ना? क्या उस इत्र की गंध को कोई हवा से निकाल सकता है? फिर तो आपका स्वभाव व्यवहार भी तो आपके घर की हवा में घुलता है। आपके अच्छे या बुरे विचार भी तो हवा में घुलते हैं। वृंदावन में आते ही मन पॉजिटिव क्यों हो जाता है, विचार शुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि आज भी सवेरे से शाम तक यहाँ हजारों लोग परिक्रमा लगाने वाले, नाम जप करने वाले संत हैं, भजन करने, उनकी वो पॉजिटिविटी यहाँ के वातावरण में घुली है। इसलिए आपके घर का वातावरण से वृंदावन का वातावरण अलग है। यहाँ आते ही आपके मस्तिष्क में पवित्रताएं आने लग जाती हैं, हृदय निर्मल होने लग जाता है, और जैसे ही घर जाएंगे वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वातावरण यहाँ का अलग है, आपके घर का वातावरण अलग है। वहां की हवा अलग है, यहाँ की हवा अलग है। यहाँ की हवा में राधे राधे घुला हुआ है, यहाँ की हवा में भागवत जी घुली हुई है, यहाँ की हवा में संतों का दरस परस घुला हुआ है। यहाँ जो हवा चलती है वो बिहारी जी के चरणों को चूमती हुई आगे बढ़ती है, राधा रमण जी को, राधा वल्लभ जी को चूमती हुई आगे बढ़ती है। तो वो हवा जब हमें टच करेगी तो बिहारी जी के चरणों की तरफ तो बढ़ाएगी, क्योंकि हवा में बिहारी जी का स्पर्श घुला हुआ है, हाँ या ना? इसलिए आप लोग माने ना माने, पर खान पान, रहन सहन, बोलचाल मायने रखता है। मेरी माँ, वातावरण मायने रखता है, आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो मायने रखता है। इसलिए थोड़ा सा खान पान, आचार विचार पवित्र होना चाहिए, बोल चाल अच्छा हो, विचार अच्छे हो, है ना मेरी माँ? समझ में आई? चलो आगे। नारद जी महाराज दासी पुत्र थे, संतों की सेवा करी, संतों ने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया। इनकी माँ को सांप ने डस लिया, नारद जी की माँ तो मृत्यु हो गई। जंगल में जाकर खूब भगवत चिंतन किया, उस भजन के प्रभाव से भगवान का दर्शन हुआ। और जब भगवान का छवि सामने आई, नारद जी ने कहा प्रभु दर्शन कब होगा? भगवान बोले इस जन्म में तो केवल रूप माधुर्य का एक छटा एक दिखाई है, एक चमक, जैसे बिजली नहीं चमकती आकाश में, ऐसे ही दर्शन हुआ और गायब। इतनी देर, मतलब 1 सेकंड से भी कम। बिजली तो 1 सेकंड से कम के लिए आती है, गायब। नारद जी व्याकुल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, तुमने जो भजन किया है इस भजन के प्रभाव से जब ये शरीर छूटेगा तब तुम्हें दिव्य शरीर मिलेगा, उस दिव्य शरीर से मेरा दर्शन होगा। ये शरीर ईश्वर के दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? ये शरीर साधना के लिए है। साधना जब कर लोगे और पक जाएगी साधना, तो ये शरीर छूटकर दिव्य शरीर मिलेगा, जिस शरीर से उन्हें पहचानने की। इसलिए दिव्य शरीर भगवान प्रदान करते हैं भक्तों। ये शरीर तो साधन के लिए मिला है। जगाओ मैया को, जो रही है। मैया ऐसे सोती हो मेरी माँ की कृपा से। नारद जी महाराज
सुंदर सा शरीर प्राप्त करते हैं और व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। भागवत जी में महाभारत के युद्ध से भागवत जी को स्टार्ट किया गया है। भागवत जी को मैया ओ मेरी माँ सुन लो, महाभारत का युद्ध, आप लोगों ने महाभारत के युद्ध से कुछ सीखा या नहीं? नहीं सीखा? मैया आपने कुछ सीखा क्या कि घर में महाभारत करेंगे? अच्छा, महाभारत से आपने क्या सीखा? महाभारत से हम सबको ये सीखना चाहिए कि घर में कभी महाभारत ना हो। किस किस की गलती से महाभारत हुआ? महाभारत की युद्ध में किस किस की गलतियां थी? बहुत लोगों की गलतियां हैं। मुख्य काम क्या है महाभारत का? महाभारत किसकी लड़ाई है? क्यों हुई लड़ाई? भाइयों की। भाइयों की लड़ाई अक्सर किस बात पर होती है? जोर से, जोर से। संपत्ति प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है और यहां भी संपत्ति की ही लड़ाई थी, अधिकार की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? जोर से, अधिकार की लड़ाई थी। हमें हमारा अधिकार चाहिए, इसकी लड़ाई थी। अच्छा ये बताओ, आपस में लड़के मर जाने के बाद अधिकार लेना सही, क्योंकि सही बंटवारा नहीं हुआ। आज भी घर में भाई भाई का महाभारत लड़ाइयां इसलिए होती हैं, हजारों केस फाइल कोर्ट कचहरी में इसलिए है क्योंकि बाप ने, पिता ने मरने के पहले जीते जी भाइयों का बंटवारा सही सही नहीं किया। आज कितने पिता मर जाते हैं पर बच्चों का सही बंटवारा ना करने से उनके बच्चे सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजारते हैं। तो आप जितने पिता यहां बैठे हैं कान खोलकर सुनना, जितने बाप यहां बैठे हैं या जो टीवी पर सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। आप लोग अपने मरने के पहले बिल्कुल सही सही बच्चों को बंटवारा करके जाना। नहीं करोगे तो वो महाभारत आपके घर में भी खड़ा होगा और वो महाभारत सर्वनाश करता है। यदि दो भाई आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। लड़ाई में नुकसान एक का कभी नहीं होता, लड़ाई में नुकसान दोनों का होता है, माना कि किसी का ज्यादा किसी का कम। कोर्ट कचहरी में पैसे दोनों के लगेंगे। तुम्हारे विवाद का फायदा जमाना उठाएगा। इसलिए घर की बातें घर पे प्रेम मोहब्बत से क्यों नहीं सुलझा लेते? क्यों नहीं बातचीतों से काम बना लेते? बताओ, यदि धृतराष्ट्र की तरफ से पांडवों का अधिकार दे दिया जाता, 5 गांव मांगने आए थे भगवान, सही अधिकार सही बंटवारा हो जाता तो महाभारत की जरूरत थी? इसलिए बड़े भाई का अधिकार बड़े भाई को दो, छोटे भाई का अधिकार छोटे को दो। कई बार घर के बंटवारों में यह रह जाता है कि बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, माँ बाप ने छोटे को कम दिया, या छोटे को ज्यादा दे दिया बड़े को कम दिया। माँ बाप का यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों का बंटवारा परफेक्ट करें, बराबर बराबर बांटो। अपने नाम पर कुछ जमीन जायदाद रखो, ये कहकर कि जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा अब ये मेरा हिस्सा मैं उसे दे करके जाऊंगी या जाऊंगा, ये सही है। पर बच्चों के साथ ना माँ बाप, कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ भी अन्याय करते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को कुछ नहीं देते माँ बाप। तो जब कुछ नहीं देना तो भैया पैदा काहे किया था? पैदा करने में तो कर लिया दर्जनों, अब बांटने में रो रहे हो। ऐसे ही है।
पहले के जमाने में ऐसे नॉन स्टॉप बच्चे हर साल होते जा रहे हैं। बाद में पता चला 15 संख्या पहुंच गई। और जमीन पर आप में योग्यता होगी तो आप बहुत संपत्ति बना सकते हैं, और नहीं योग्यता है तो बाप की भी बेच के आप गाड़ी घोड़ा खरीद लोगे, जीरो कर लोगे। तो सही उपाय तो ये है कि माँ बाप यदि सही बंटवारा कर दें तो किसी के घर में भाई भाई की लड़ाई ना होगी। अक्सर माँ बाप की गलती से भाइयों में लड़ाइयां होती हैं। ये बात सही है या गलत है? बोलो। कुछ परसेंट इसे कहा जा सकता है कि चलो, लेकिन आज तक का इतिहास जो देखा गया है ना, बंटवारा सही ना होने के कारण 99% झगड़े हो। इसलिए जितने पिता सुन रहे हैं, जीते जी बढ़िया बंटवारा करो। जो दुकान जिसे देना